am Ramdani Motivation Speaker and today's breakdown episode 1 and episode 2 #hints means संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी चैनल्स वीडियोस ब्रेकडाउन्स दोनों एपिसोड का हम ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो में उन दोनों एपिसोड्स में से जो मेन 10 सेंटेंस थे जो समझने जो उपयोगी थे उनको शॉर्ट में इस वीडियो में बताया है। तो हम 12 सेंटेंस को इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज महान रास्ता उनके लिए मुश्किल नहीं है जिनके लिए कोई चुनाव नहीं है। यानी कि हमने अंदर ही माना पड़ा है कुछ ना कुछ, इस हिसाब से हम किसी चीज़ को देखते हैं। अगर हम जैसे किसी कप को भी देख रहे हैं तो हम उस कप की तारीफें सुनी है तो हम उससे ऐसे सोचेंगे कि कैसा कप है। अगर हमने उस कप की बुराई सुनी है तो हम उसी स्टैंड पॉइंट से देखेंगे। यानी हमारी मेमोरी में जो फीडेड है जो पास्ट की इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे उसी इंफॉर्मेशन के स्टैंड पॉइंट पे चीज़ या व्यक्ति को देखते हैं। अगर उस स्टैंड पॉइंट से ना देखें और चीज़ों को जैसा है वैसे ही देखें तो हमारे लिए रास्ता आसान बन जाता है। सेकंड इज, जब मन में कोई पसंद और नापसंद नहीं होती तो चित्त साफ और बेपर्दा हो जाता है। जब मन में कोई पसंद और नापसंद नहीं होती है तो चित्त साफ और बेपर्दा हो जाता है। यानी कि अगर मन में कोई भी पसंद या नापसंद नहीं हो, जैसे कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे नहीं पसंद, यानी कि हमारे मन में किसी के लिए पसंद या नापसंद वैसी चीज़ ना हो तो हम उस पर्सन को या उस चीज़ को एज इट इज़ देख सकते हैं। दूसरा वाक्य भी यही कह रहा है। थर्ड इज, हालांकि थोड़ा सा भी अंतर करते हो तो आप उनके इतने दूर हो जाओगे जितना स्वर्ग पृथ्वी से है। पर अगर आप ये समझते हुए आपने थोड़ा सा भी अंतर कर लिया बीच में तो वो अंतर इतना हो जाएगा जितना स्वर्ग और पृथ्वी का है। थर्ड सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस ये कह रहा है, अगर आप सत्य जानना चाहते हो तो किसी भी वाक्य के पक्ष और विपक्ष में राय ना रखें। यानी कि अगर आप सत्य जानना चाहते हो तो आप सत्य और असत्य के दोनों के पक्ष में और विपक्ष में राय न दे। आप सत्य को जानना चाहते हो तो उसके बेस्ड पे जानो कि वो सत्य है या असत्य है, वो वाक्य अच्छा है या बुरा है, उसके बेस्ड पे देखो। ना कि इस स्टैंड पॉइंट से देखो कि वो अच्छा है, ना ही इस स्टैंड पॉइंट से देखो कि वो बुरा है। 5 इज, पसंद नापसंद मन की बीमारी है। पसंद नापसंद मन की बीमारी यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे पहली आ जाती है पसंद या नापसंद। और हमने माइंड में बैठाया हुआ है कि अगर व्यक्ति ऐसा है तो मुझे पसंद है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है, इसको बैठाया है। पर कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, जो है वो जैसा है वो एज इट इज है। तो जो पसंद नापसंद होती है वो बाहर नहीं होती है, वो मन की बीमारी ही होती है। वो इस बुक में लिखा गया है ऐसा। मार्ग का गहरा अर्थ नहीं समझ आता तो मन की आंतरिक शांति भंग हो जाती है। यानी कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कहाँ जाता है, क्यों जाता है, वो हमें पता नहीं है। तो हम अंदर से बहुत ही बेचैन हो जाते हैं और हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। 7th इज, रास्ता एकदम ही सही है क्योंकि विशाल स्थान परिपूर्ण है जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और किसी चीज़ की अधिकता नहीं है। रास्ता वही सही है जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं है। 8 पॉइंट इज, वास्तव में यह हमारे पकड़ने और अस्वीकार करने के ही कारण में हम चीज़ों को वास्तविक प्रकृति को नहीं जानते। हम चीज़ों को एज इट इज नहीं देखते, इसीलिए जो चीज़ जैसी है वैसी हमें दिखती नहीं है। जब आप शांति को प्राप्त करने के लिए क्रिया को रोकने की कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तभी उस शांति में क्रिया मिक्स हो जाती है। यानी कि हम अगर मेडिटेशन करने बैठे और हमें ये होना चाहिए कि कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई क्रिया मुझे अभी नहीं करनी है और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही हम यही सोचते रहते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। हम ये नहीं सोचते, हम रियल में मेडिटेशन में नहीं जाते, हम रियल में अपने आप को नहीं जान सकते। तो इसीलिए किसी को रोकना या किसी को डिस्टर्ब ना कराना ये मेडिटेशन का पार्ट नहीं है।
10 पॉइंट इज, जब आप एक अति या दूसरे से जुड़े रहते हैं तब तक आप एक मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। यानी कि अगर हमें कुछ नया सीखना है तो हमें पुराना है वो बीच में नहीं घुसेड़ना है। अगर आपको कुछ नया जानना है तो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ कि ये सही है या गलत है, तो वो भी किसने फीड किया है? इंसानों ने ही फीड किया है वो वाक्य। तो हमें कुछ नया जानना है तो पिछली इंफॉर्मेशन हमें बीच में नहीं घुसेड़नी चाहिए। 11th पॉइंट इज, जो लोग एक मार्ग में ही नहीं रहते हैं न तो वो क्रियाओं को मुक्त हो सकते हैं, नहीं वो शांतियों को मुक्त हो सकते हैं, नहीं उनको शांति मिलती है। तो इस सेंटेंस में ये है कि जो व्यक्ति मल्टीपल कार्य करता है एक साथ, वो ध्यान नहीं लगा पाता एक कार्य में। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है कि हम अगर देखते उस टाइम सुनते नहीं और सुनते उस टाइम देखते नहीं है। तो हम एक जगह पर फोकस करें तो हम उस पार्ट को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। जब भी कोई आसक्ति से मुक्त होते हैं तो सभी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहती है, ना आता है ना जाता है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, हुए मैं को जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जानने के बाद, ये हो नॉलेज लेने के बाद, ये करने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल जाएगा, पर बदलता कुछ नहीं है। आपके ना बॉडी लैंग्वेज बदलती है ना कुछ भी बदलता है, बट अंदर के लेवल पर सब कुछ बदल जाता है, पर बाहर आपका बिहेवियर वैसा के वैसा ही रहेगा। अगर कोई दिखा रहा है कि कोई बुक पढ़कर वो बहुत ही ज्ञानी हो गया है और अपने बाहर के बिहेवियर को बदल देता है, तो समझो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अंदर से कुछ नहीं बदलता है। अंदर से सिर्फ आपकी नॉलेज बदलती है, आपके देखने का तरीका बदल जाता है, ना ही कि ये बदलता है कि आप पहले बुरे इंसान थे तो अब अच्छे बन गए हो। यानी कुछ बदलता नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करना या फिर कुछ बनने के लिए या कुछ पाने के लिए हमें इस हु एम आई को जानना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ जानना इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो। एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए।